आखिर में रोना ही पड़ता है महाराज। बोले क्यों? बोले गृहस्थ जीवन में सबसे श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? भगवान बोले तो तुम दान बाद में देना, पहले विवाह ही करवा दो, पहले विवाह ही करवा दो। राजा बलि प्रसन्न हो गए। बोले महाराज अपने गुरुदेव से कहते हैं, प्रभु परसों के मुहूर्त देखिए, एक सुंदर कन्या से विवाह करवा देंगे। भगवान बोले, बामन ने कहा प्रभु ब्याह तो करा दोगे, ब्रह्माणी रहेगी कहाँ? एक ही चाहता है। बोले आपको कंचन का महल बनवा के दूंगा, दान में दे दूंगा, वहीं रहना। अब प्रभु बोले आप तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा ये बताओ ब्रह्माणी आएगी तो बाल गोपाल भी होंगे, पत्नी आएगी तो बाल गोपाल तो होंगे होंगे। बलि बोले हाँ जी, बाल गोपाल तो होने चाहिए, तभी तो घर दृष्टि समृद्धि में आएगी, आगे बढ़ेगा। तो मेरे बाल गोपाल होंगे, ब्रह्माणी होगी, तो भोजन की व्यवस्था। बलि बोले सारा भंडार खुला देंगे, 2 समय का भोजन चकाचक पाना और भगवान का भजन करना। ठीक है राजन, बालक के पढ़ने की व्यवस्था, शिक्षा कहाँ दिलाएंगे? बलि बोले अपना विश्वविद्यालय है ना, हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, वहीं पर बाल गोपाल पढ़ेंगे। बोले महाराज बच्चे होंगे तो 2 4 10 भी होंगे। बोले इसमें कौन सी बात है भाई, 10 होंगे 5 होंगे, होने भी चाहिए। नहीं मैं ये कह रहा था कि 2 4 जब होंगे तो उसमें से एक आध मर भी जाएंगे। बलि ने कहा हाँ मर सकते हैं। तो महाराज जब बालक मरेंगे तो रोने की व्यवस्था, महाराज रोने की व्यवस्था। तो बलि ने कहा महाराज बच्चे आपके मरेंगे और रोने को लिए किराए पे थोड़ी कोई आएंगे। अब तो भगवान बोले इसीलिए तो मैं कह रहा हूं रोने कहां पड़े, जब विवाह करूंगा रोना पड़ेगा, इसलिए विवाह नहीं करूंगा। अब राजा बलि तो और परेशान हो गया कि जैसे तैसे मनाया था, फिर काम बिगड़ गया। अब भगवान बोले ऐसा काम नहीं चलेगा, रोने वाला काम मैं नहीं करता हूं। अब प्रभु धर्म संकट में पड़े हैं, राजा बलि आग्रह कर रहे हैं। अब कहते हैं राजा बलि तुमने मुझे धर्म संकट में डाल दिया। बलि बोले काहे का धर्म संकट? अरे राजा धर्म संकट ही तो है, यदि मैं दान लेता हूं तो मेरा नियम बिगड़ता है, और यदि नहीं लेता हूं तो तुम्हें कष्ट होता है। अब मैं सोच रहा हूं कि ऐसा काम करूं कि मेरा नियम भी ना बिगड़े और आपको कष्ट भी ना पहुंचे। ज्यादा दान लेंगे तो नियम बिगड़ जाएगा, और बिल्कुल नहीं लेंगे तो तुम्हें कष्ट होगा, इसलिए ऐसा करो तस्मतां त्वातो महिमेशात् वित्ते अहं वरस्य भतां पादानि त्रीणि दयेदन्तु समिति तानि पदामम्। तुम केवल 3 पैर पृथ्वी मुझे दान में दे दो। बलि ने कहा इसमें कौन सी बात है? हाँ लेकिन नहीं, 3 पैर लेंगे वो भी अपने पैर से लेंगे। बलि बोले रे महाराज 52 अंगुल के तो आप हैं, और 3 पैर में आपके पैर से एक आसन भी नहीं बिछेगा, क्या करेंगे आप? बलि हंसने लगे, बोले महाराज इसलिए तो कहा गया है अग्रिम बुद्धि बाड़िया और मध्यम बुद्धि जाट और तर्क बुद्धि तुर्किया 52 चौपट नाश। आपको मांगना भी नहीं आता, अरे त्रिलोकी के सामने आए हो, जितना इच्छा उतना मांग लो। बलि ने कहा। भगवान बोले नहीं, मैं लूंगा 3 पैर भूमि भी अपने पैर से। अब बोले ठीक है, नहीं मानते भाई अपने पैसे, लेकिन हाँ संकल्प करना पड़ेगा। हाथ में जल लो और संकल्प करो, ब्राह्मण रूपाय बाणाय इदम त्रीणि पदानि पृथ्वी अहम संपदे
ये जो ब्राह्मण लोग होते हैं ना बहुत चालाक होते हैं। क्यों? अब हाथ में पहना देंगे पवित्री और गुस्सा दे देंगे, जल दे देंगे, कहेंगे संकल्प करो। क्यों? संकल्प माने रजिस्ट्रेशन पक्का। अभी आप लोग धाम में जाएंगे ना, गया वाया जाएंगे, तो वहां के पंडा यदि आपके पास नहीं है, बोल दीजिए, कहेंगे एक काम करो, यही संकल्प कर दो, बाद में दे देना। क्यों? संकल्प है तो देना पड़ेगा, यहीं नहीं देंगे तो वहां देंगे। आप बिना दिए छुट्टी नहीं है। कहते हैं पहले संकल्प करो। अब वामन भगवान संकल्प को लेकर के दबाव बना रहे हैं। अब शुक्राचार्य देख रहे हैं कि ये संकल्प के लिए इतना बहस क्यों कर रहे हैं। अब शुक्राचार्य ने निगाह को लगाया, बोले ओहो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ये तो ना बावन है ना तिरपन है, साक्षात नारायण आ गए हैं। राजा बलि को बुलाए, बोले इधर आइए आप। बोले क्या है? शुक्राचार्य बलि को हाथ पकड़ करके दूरी ले जाकर कहते हैं, अरे राजन, ये 52 है ना 53 है, इनके चक्कर में मत पड़िए। बलि बोले क्यों? एषं विरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरापयः कश्यापदं जिते जातो देवनम कार्य साधयः। बलि महाराज, ये साक्षात विष्णु हैं, देव कार्य के सिद्धि के लिए पावन बन करके आए हैं। अदिति के गर्भ से इनका जन्म हुआ है, और यदि तुमने इनको संकल्प किया तो तू ही पैर में सब कुछ नाम रख लेंगे महाराज, कुछ बचेगा नहीं। बलि बोले क्या कहते हैं गुरुजी आप भी? एक नन्हा सा ब्राह्मण है, तेजस्वी ब्राह्मण है, 3 घंटे से प्रार्थना किया तब राजी हुआ, और 3 पैर धरती। अब आप कहते हैं मैं मना कर दूं? शुक्राचार्य बोले मना नहीं कर दो, इनसे कह दो मैंने कुछ तुम्हें कहा ही नहीं देने को। अब गुरुजी बोले गुरुजी मुझे झूठ बोलने की प्रेरणा आप दे रहे हैं, गुरु तो ऐसा नहीं करना चाहिए। राजा बलि को समझाते हैं, देखो राजा बलि, क्यों? गुरु नहीं चाहता है कि कभी चेला लूटे, कभी गुरु अपने शिष्य का अनफल चाहता ही नहीं हर परिस्थिति में। कहते हैं शुक्राचार्य, बेटा 8 जगह ऐसी है जो जहां एक बार झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। ध्यान से सुने, स्त्रियासि नर्म विवाहे चा विद्याणे प्राण संकटे गो ब्राह्मणेत हिंसायाम नानितम साजयम मासिताम। शुक्राचार्य जी बहुत सुंदर उपदेश कर रहे हैं। 8 जगह पर झूठ बोलने से एक बार पाप नहीं लगता है। किसी स्त्री से कोई बात छुपाना हो, यदि किसी स्त्री से हास परिहास में बात को छुपाना पड़ जावे तो वहां पाप नहीं होता है। क्यों? माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है। अगर तुमने ये कह दिया कि इस बात को किसी से बताना मत, तब तो जानो बहुत गड़बड़ हो गया। क्यों? ये बिना किसी से बताए मान नहीं सकती, इतना कोमल हृदय होता है। कोई आया रोने लगा, झूठे उसे आंसू बहा दिया, बस ये अपना पिघल गई। तो एक बार इनसे कोई बात हास परिहास में छिपाना पड़े तो वहां पाप नहीं लगता है। जानते हैं जब कर्ण का वध हो गया, धर्मराज युधिष्ठिर पिंडदान देने लगे तो माता कुंती आई, बोली बेटा एक पिंडदान कर्ण के नाम से कर दो। युधिष्ठिर जी बोले माता कर्ण मेरी बिरादरी का नहीं है,
मेरे खानदान का नहीं है, तो मैं इसका पिंडदान क्यों करूं? तो मैया ने कहा वो आपका ज्येष्ठ भाई है, उसका पिंडदान कर दीजिए। धर्मराजेश्वर ने कहा मैया तुमने इस बात को क्यों छिपाया? तभी तो मैं सोचता था कि तुम्हारे पैर और करण के पैर एक जैसे क्यों मिलते हैं। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के बाद कोई स्त्री गुप्त बात को नहीं छुपाएगी। धर्मराज ने श्राप दे दिया वहीं पर। तो युधिष्ठिर ने श्राप दिया। माता कुंती ने कहा ठीक है बेटा, ये पिंडदान कर दो, नहीं उसकी आत्मा भटकेगी। इसलिए स्त्रियों से कोई गंभीर बात छुपानी पड़े तो एक बार झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। दूसरी, हंसी मजाक में तुम्हें झूठ बोलना निकल जाए मुख से तो भी उसमें दोष नहीं लगता है। किसी कन्या का विवाह होता हो और बेटी की प्रशंसा करना पड़े, लेकिन बेटी अच्छे घर में जा रही हो, सुखी घर में जा रही हो, तो वहां भी झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। यदि किसी का संपूर्ण धन नष्ट होने वाला हो, किसी व्यक्ति का संपूर्ण धन नष्ट होने वाला हो, तो उसको झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है एक बार। किसी के प्राण संकट में हो, यदि झूठ नहीं बोला जाएगा तो उसका मृत्यु हो जाएगा। यदि किसी के प्राण संकट में हो तो उसको बचाने के लिए एक बार झूठ बोला जाए तो दोष नहीं लगता है। गौ हत्या रोकने के लिए भी, यदि धर्म की रक्षा करने के लिए भी एक बार झूठ बोलना पड़े तो वहां पाप नहीं लगता है। अरे राजन, यदि तुमने 3 पैर धरती को देने का संकल्प किया तो तुम्हारे आज कुछ बचेगा नहीं, सब लुट जाएगा। इसलिए इनसे झूठ बोल दो कि मैंने कुछ कहा ही नहीं है। बलि ने कहा गुरुवर, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि भगवान साक्षात हैं तो लूट कर ले जाएंगे,